औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयतुल्लाह शहीद सैयद हसन शिराज़ी अल हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुह के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जनाब शहीद सैयद हसन शिराज़ी हुसैनी क़ुद्दस सिर्रुह 1354 हिजरी में नजफ़ अशरफ सरज़मीन इज्तिहाद व जिहाद में पैदा हुए। आप अज़ीमुश्शान इल्मी घराने में पैदा हुए। माँ बाप आयतुल्लाह और पढ़े लिखे हज़रात थे। पूरा ख़ानदान इल्म व ज़हानत और इल्म व दानिश से माला माल था। इस बुज़ुर्गवार ने नजफ़ अशरफ में विलादत पाने के बाद बचपने ही से तालीम व ताल्लुम इस कदर इस माहौल में इल्म हासिल करने में जिद्दियत दिखाई कि चंद सालों में ही सतूह और मुक़द्दमात की तालीम मुकम्मल कर ली। यूँ तो बचपने में और नौजवानी में बहुत से उलमा और अफाजिल के ज़ेर निगरानी आपने तालीम हासिल की थी, मगर सतूह उलिया और दर से ख़ारिज वग़ैरह हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा मीलानी, हज़रत मोहम्मद रज़ा इस्फ़हानी और हज़रत आयतुल्लाह सैयद महदी जो आपके पिदर बुज़ुर्गवार थे उनसे हासिल किया, और फिर अपने बड़े भाई जनाब सैयद मोहम्मद हुसैनी शिराज़ी साहब से बहुत कुछ उलूम और दर्स ख़ारिज वग़ैरह हासिल किए। नजफ़ अशरफ में तालीम के दौरान अपनी ज़हानत की बुनियाद पर बहुत से उलूम में महारत हासिल कर ली, और ख़ास तौर से इल्हाद और कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ आपने मुजाहिदाना कार्रवाई शुरू की, और मुसलमानों के दरमियान सबसे ज़्यादा जिस मसले पर ज़्यादा तवज्जुह की ज़रूरत थी एतक़ादात के बाद वो था इक़्तिसादी मसला। जनाब शहीद सैयद हसन हुसैनी शिराज़ी साहब ने इक़्तिसाद इस्लामी के नाम से किताब भी तालीफ़ फरमाई। अगरचे उसी दौरान या उसके कुछ बाद हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने भी अलबंकुल ला रिबवी और इस तरह की इक़्तिसादी और इक़्तिसादुना के नाम से किताब तालीफ़ फरमाई है। लेकिन इस सिलसिले में जहाँ तक मुझे मालूमात है, पहल हज़रत आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी हुसैनी साहब ने की है, और उनकी इस किताब को बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल हुई। जिस तरह इक़्तिसादुना हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र क़ुद्दस सिर्रुहु की भी किताब को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, और ये किताब फ़ारसी के अलावा हमारी उर्दू ज़बान में भी मुतअद्दिद बार तर्जुमा हो कर के छप चुकी है। हज़रत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाक़िर सद्र के शागिर्द रशीद हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने इक़्तिसादुना और अलबंकुल ला रिबवी का उर्दू में तर्जुमा किया है, और इसी तरीके से और भी शहीद सद्र की किताबों का तर्जुमा किया है। जनाब शहीद हसन शिराज़ी ने न सिर्फ़ ये कि इक़्तिसाद के ऊपर और इल्हाद के ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया, बल्कि आपने इल्मी सरगर्मी इस कदर दिखलाई कि आपके 26 जिल्द में किताब कलिमतुल इमाम अमीरुल मोमिन कलिमतु रसूलिल्लाह कलिमतु फ़ातिमत ज़हरा कलिमा कलिमा के उन्वान से 26 जिल्द में 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के कलिमात पर मुश्तमिल ये किताब बेपनाह उलूम व मारिफ़ अहले बैत से सरशार किताब है। इसके अलावा आपने 4 जिल्द में अखलाक और क़ुरान मजीद के हवाले से भी 4 जिल्द में किताब तालीफ़ फरमाई, और भी बहुत सी किताबें हैं जैसे अल अदबुल मुवज्जह, अल अदबुल इल्मी, अल अदब इला आखिर, इस तरह की बहुत सी किताबों के तालीफ़ करने वाले जनाब सैयद हसन शिराज़ी हुसैनी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद महदी मिर्ज़ा महदी शिराज़ी साहब के फ़र्ज़ंद, और मौजूदा ज़माने में हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी साहब के भाई थे। और इस बुज़ुर्गवार ने न सिर्फ़ ये कि इराक़ अपनी सरज़मीन
जहाँ पे आप मुतवल्लिद हुए, जहाँ पे आप पैदा हुए, वहाँ पर इल्मी खिदमात और ख़ास तौर से जवानों के दरमियान बेपनाह इल्मी जज्बात, रूहानियत और मानवियत को पैदा करने में आपने तफ़व्वुक़ हासिल किया है। इसी तरीक़े से सूरिया में, शाम में, लुबनान में और साहिल आज और इराक़ यानी मिस्र में भी और दीगर इस्लामी मुल्कों में बहुत सी इस्लामी बेदारी और जज्बात ईमानी को बेदार करने में और ख़ास तौर से जवानों के ऊपर काम करने में कामयाबी हासिल की है। इस बुज़ुर्गवार ने सबसे ज़्यादा जो खिदमत की है वो इसी सरज़मीन इराक़ पर की है और बिलख़ुसूस नजफ़ और अतराफ़ नजफ़ में आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। अशबाबुल हुसैनी नाम की तंज़ीम बनाकर जवानों को बेदार किया और उनमें इल्मी जज्बात के साथ साथ एतक़ाद और इक़्तिसाद वग़ैरह के ऊपर काम करने की तशवीक़ और तरग़ीब दिलाई और बहुत ज़्यादा इस मैदान में कामयाब रहे। लेकिन और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जवानों पे काम करने में कामयाब रहे, लेकिन यहाँ की कम्युनिस्ट हुकूमत और उस ज़माने का अब्दुल करीम कासिम जो बादशाह था, इन लोगों को शहीद की सरगर्मियाँ पसंद नहीं आती थी। यहाँ के सदर और यहाँ के जो सियासी लोग थे उनको शहीद की सरगर्मियाँ पसंद नहीं आती थी। इसलिए आपको जिस वक्त आपने अपने भाई के राय और मशवरे से, सैयद मोहम्मद शिराज़ी साहब के मशवरे से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पे 13 रजब को एक भारी पैमाने पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने का एहतमाम किया, तो उसमें आपने ख़ास तौर से खुल करके कम्युनिस्ट और इलाहाद के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया और बहुत से जुज़वात इलाहाद के ख़िलाफ़ उस जश्न में नशर किए गए। आवाम को बेदार करने के लिए, ख़ास तौर से जवानों के ऊपर काम करने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहीद हसन शिराज़ी को इस प्रोग्राम के बाद अरेस्ट कर लिया गया और आपको ज़िंदान अन्नहाया नामी ज़िंदान में मुक़य्यद कर दिया गया और इस कदर आपको अज़ियत दी गई, आपको सज़ा दी गई, शिकंजा किया गया कि चंद रोज़ के बाद जब आपकी मादर गिरामी जनाब आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मेहदी शिराज़ी साहब की ज़ौजा और जनाब आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी शहीद की मादर गिरामी आपसे ज़िंदान में मिलने के लिए आईं, तो इस कदर आपको सताया जा चुका था कि चेहरे का रंग मुतग़य्यर हो चुका था। बहुत ज़्यादा जुल्म व तशद्दुद आपके साथ किया गया था, जिसकी वजह से आपकी मादर गिरामी आपको पहचान नहीं सकी। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जो इस्लाम के नाम पर हुकूमतें इराक़ और अतराफ़ इराक़ में कायम हैं, ये किस कदर शियों की और बिलख़ुसूस मुजाहिदीन की सरसख्त दुश्मन हैं कि जनाब आयतुल्लाह सैयद हसन शिराज़ी को चंद रोज़ के बाद उनकी मादर गिरामी पहचान नहीं सकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।